पंजगूर से कराची आने वाली मुसाफिर कोच को हादसा, 8 अफराद जाँ बहक 20 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 लेविस एहलकार, 2 बच्चे और 1 खातून शामिल। तेज रफ्तार कोच को हादसा नमी चौक पोस्ट के करीब पेश आया। जख्मियों को बेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से शामकोट तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद, मोटरवे M4 गुजरा से शोरकोट तक भी बंद। मुल्तान से खानेवाल तक भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कौमी शाहराह पर धुंध के इलाकों में हद निगाह 30 मीटर है। सर्द मौसम में लाहौरियों की वर्जिश, गीत गाकर दिल पिशोरी। बहुत जबरदस्त मौसम है, आए मौसम रंगीले सुहान, जिया नहीं मान तू छुट्टी लेके आजा बालमा। लाहौर के इलाके रेस कोर्स में डकैती मुजाहमत पर दुकानदार का कत्ल, करीबी दुकान का मालिक जख्मी, 1 डाकू गिरफ्तार, साथी फरार। चिन्योट में पुलिस पार्टी पर मुबैना तशद्दुद, मुकदमा दर्ज, 4 ख्वाजा सरा गिरफ्तार। साहिवाल में शहरियों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी, शहरियों की मुजाहिमत के सबब डाकू हवाई फायरिंग करते हुए फरार। कसूर में निजी मेडिकल कॉलेज के मालिक की तालिबात से मुबैना जिनसी हिरासगी का मामला, मुकदमा दर्ज। वजीर आजम आज कबायली जिला जनूबी वजीरिस्तान जाएंगे। इमरान खान वाना में अहमद जई वजीर, सुलेमान खेल और दोतानी कबाइल के उमायदीन के जिरगे से खिताब करेंगे। तहसील सरो यकई में महसूद और बरकी अकवाम के उमायदीन से भी बात करेंगे। जो बाइडन मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने का ट्रंप का फैसला वापस नहीं लेंगे। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना अमेरिका की जिम्मेदारी है। जो बाइडन इंतजामिया के नामजद वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यमन के हूसी बागियों को दहशतगर्द करार दिए जाने के फैसले पर भी दोबारा जायजा लिया जाएगा। हूसी जंगजुओं को दहशतगर्द करार दिए जाने से इंसानी बहरान संगीन होने का खतरा दरपेश है। नामजद वजीर खारजा का रूस से हथियारों के मौजूदा मुआहदे में 1 साल तौसी का भी इंदिया। पीडीएम ने फॉरेन फंडिंग केस में हुकूमत की तलाशी का मुतालबा कर दिया। फैसले में ताखीर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर अपोजिशन इत्तेहाद का मुजाहरा। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने कहा कि यूरोप, अमरीका और मशरिक़ वस्ता से हुंडी के जरिए पैसा लाया गया। पहले हुकूमत नाअहल थी, अब सारी पार्टी चोरों का टब्बर साबित हो रही है। अपोजिशन बेबस इलेक्शन कमीशन पर आइंदा एतबार नहीं कर सकती। मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान पर इसराइल और भारत से पैसा वसूल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, जब धड़ाधड़ पैसा आ रहा था तब पता नहीं था, जवाब देना पड़ा तो एजेंट्स बना दिया। पीडीएम का शो नाकाम हो गया। मरियम नवाज ब्रॉडशीट की बातें करने से पहले इस मामले को पढ़ लें। ये शरीफ खानदान के लिए दूसरा पैनमा साबित होगा, शेख रशीद का जवाब। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, पीडीएम एनआरओ के चक्कर में है। शीरी मजारी ने कहा कि मरियम नवाज और मौलाना कुछ शर्म व हया करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि 1200 लोगों से लाख 1.5 लाख का मजमा समझकर खिताब किया। पीटीआई ने फंड्स देने वाले 40,000 अफराद की फहरिस्त दी है। अकाउंट तफसीलात देना मुनासिब नहीं, आईडी चोरी हो जाती है। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि ब्रॉडशीट पर कमेटी 45 दिन में तहकीकात करेगी। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कमेटी देखेगी कि लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कौन कौन लोग सामने आए। वफाकी काबीना के इजलास में बार डिवीजन के तहत बनाई गई कोर कमेटी के मेंबरान को माली अवार्ड देने की मंजूरी भी दी गई। इजलास में इत्तफाक किया गया कि कमेटी ने रेंटल पार्क प्रोजेक्ट्स की तहकीकात से मुल्क को बड़े माली नुकसान से बचाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि झूठे मुकदमे हमें सियासी मौक़िफ़ से नहीं रोक सके। जिस दिन फैसला आया कि तहरीक इंसाफ ने भारत से फंड लिए, ये कलअदम भी होंगे और मुकदमे भी दर्ज होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू।
पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा, इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं 7 साल से लटके मुकदमे का फैसला करो। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव पर फैसला नहीं दे रहा, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? फॉरेन फंडिंग से वाज़ेह हो गया कि ये सिलेक्टेड ही नहीं, स्पॉन्सर्ड भी है। करप्ट का शोर करने वाला खुद ही करप्ट निकला, बल्कि पूरी पार्टी ही करप्ट निकली है। बिलावल भुट्टो का उमरकोट में खिताब, कहा इलेक्शन कमीशन 2014 से क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग कैसे हुई। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इन पीरों को भी जवाब दिया है जो ठेके पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से आगाह है। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में 3 इजलास करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन का बयान, कहा कि स्क्रूटनी कमेटी के मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद पेशरफ्त की गई है। पीआईए के न्यूयॉर्क होटल के लिए एक और बेल आउट पैकेज आज मिलने का इम्कान। कौमी एयरलाइन ने $3.5 करोड़ का दूसरा पैकेज मांगा है। एविएशन डिवीजन आज ईसीसी से मंजूरी लेगा। इजाफी फंड के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाई जाने का इम्कान। कमेटी में खजाना, एविएशन, कानून और इंसाफ के सेक्रेटरीज शामिल होंगे। ईसीसी ने 2 सितंबर को भी रोजोवेल्ट होटल के लिए 14.25 करोड़ का पैकेज मंजूर किया था। एक साल के दौरान पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्ज में 3,692 अरब रुपए का इजाफा। बैरूनी कर्जों में 991 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मकामी कर्जों के हजम में 2,700 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने नवंबर 2020 तक पाकिस्तान के कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने पंजाब के 20 सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 283 नशिस्तें कम कर दी। ज़्यादातर नशिस्तें जनूबी पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में कम हुई हैं। फैसले का इतलाक इसी साल से होगा। कम की गई नशिस्तें 10 बरस पहले बढ़ाई गई थी। गुजरांवाला में जिला इंतजामिया और रेलवे इंतजामिया के दरमियान वाजिबात की वसूली पर तनाजा। एहतजाजन शेरावाला बाग के 2 रेलवे फाटकों में से एक बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लोअर दीव में रस भरे माल्टों से बागात भर गए। मौसम सरमा की खास सौगात मार्केट में आने के लिए तैयार। खुश जायका और कैल्शियम से भरपूर, इंसानी सेहत के लिए मुफीद ये माल्टा जून तक मुयस्सर रहता है।